हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो हमको गाइडेंस देने वाली है। अगर आपके डीएम को, डिवाइन मस्कुलिन को, कोई खास विशेष एंजेलिक नंबर दिख रहा है, बहुत बार मोबाइल्स में, अलार्म क्लॉक में या गाड़ी के पीछे दिख रहा है और बार बार आपकी अवेयरनेस वहीं पे अटक जाती है, आपका ध्यान वहीं पे चला जाता है, और किसी फेमिनिन को अगर बार बार एक ही तरह के नंबर्स दिख रहे हैं तो उसकी मीनिंग क्या हो सकती है, उसका अर्थ क्या हो सकता है, यूनिवर्स हमको किस रूप में गाइडेंस देने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। सो दोस्तों, जैसे जैसे आप अवेयर होने लगते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आप ज़्यादा मिच्योर होने लगते हैं और आप यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। आपका ब्रह्मबरंद, आपका क्राउन यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने लगता है। वैसे ही आपके द्वारा दिए गए जो एनर्जीज़ हैं, आपके द्वारा ब्रह्मांड को दी गई जो इमोशंस हैं, क्योंकि एवरी टाइम यू एक्सप्रेस योर इमोशंस, एवरी टाइम योर इमोशंस क्रिएट सम काइंड ऑफ एनर्जी, और आपकी एनर्जी ही एक्चुअली इमोशंस ही एनर्जीज़ हैं जो यूनिवर्स को आप दे रहे हैं। यूनिवर्स में बैक आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहा है, कुछ ना कुछ साइंस दे रहा है। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं, आपके गुरु और मार्गदर्शक आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं। आप सभी जहाँ पे बॉर्न लेते हैं, आपके देव गुरु, जहाँ पे आपके देव देवी या आपके कुल देवता आपसे कनेक्टेड रहते हैं और वो हमेशा आपको गाइडेंस देते हैं। आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक विशेष नंबर, एक घटना या आप अपना करियर चुनते हैं, आपके सामने वो ऑप्शन आता है, वहाँ ध्यान देते हो, आपका करियर वहाँ पे बन जाता है। आपको कोई पर्सन मिलता है और आप उसकी लाइफ में उसको लाते हैं, उससे बात करते हो, आपकी लाइफ बदल जाती है। सम टाइम हमको कोई गुरु मिलते हैं, हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाता है। उसी प्रकार से जब हमको कोई नंबर दिखता है तो हमको सबकॉन्शियसली बताया जा रहा है दिस इज़ द टाइम फॉर समथिंग। और कई बार हम इनके मीनिंग्स नहीं जानते, लेकिन हमारी ऊर्जा, हमारी आवर्तियाँ जिस तरीके से होंगी उसी भांति हमको नंबर दिखेंगे। पहले नंबर पे बात करते हैं। अगर डीएम को वो नंबर दिख रहा है, देखिए, अगर 1 नंबर बार बार रिपीटेड दिख रहा है आपको, तो एक बात बहुत ही क्लियर होती है। डीएम के फॉर्म में अगर आप हैं, एनर्जी वाइज और बॉडी वाइज, अगर दोनों डीएम के फॉर्म में है, मतलब उसकी एनर्जी भी हायर मस्कुलिन है और वो खुद भी बॉडी वाइज भी मस्कुलिन है, तो आपको देखना है कि 1 नंबर सूर्य का नंबर है, जो लाइफ क्रिएट करता है, जो आपके ईगो को मेल्ट करना है, वो खुद को जानने को प्रेरित करना है। यहाँ पे किसी मस्कुलिन को सरेंडर के फॉर्म में आना पड़ेगा। उसके राइट साइड जो बॉडी पार्ट हैं, उसकी जो एनर्जी बह रही है, पिंगला ऊर्जा है, उस नाड़ी को बैलेंस करना पड़ेगा, उस एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। और जैसे जैसे वो सेंटर में आएगा, उसके करियर, उसके रिलेशनशिप, उसके इमोशंस पे बैलेंस आएगा, और वो दिखाता है कि वो यूनिवर्स से अब कनेक्ट होना शुरू हो गया है। वो बस अपनी ईगो को मेल्ट करता चला जाए। अगर किसी फेमिनिन को दिख रहे हैं नंबर 1 किसी भी रूप में, अलार्म में बार बार रिपीटेड 3 4 5 बार 1 लिखा हुआ है किसी जगह पे, आपका फोकस, आपका इंटेंशन, बार बार अवेयरनेस वहीं पे जा रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको अपनी मस्कुलिन साइड को बढ़ाना है। यहाँ पे डिफरेंस अलग है, क्योंकि डीएफ के अंदर ऑलरेडी सरेंडर का फॉर्म बहुत अच्छा है, यहाँ पे हीलिंग एनर्जी अच्छी है, वो ऑलरेडी डीएफ है, तो डिवाइन फेमिनिन है वो। तो वहाँ पर उसको एक्चुअली अपनी मस्कुलिन को सूर्य जैसा तेज लाना है और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना शुरू कर देना है। दूसरा नंबर है नंबर 2। नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भावना को एक्सपेंड करता है। जब आप किसी विशेष तरह की भावना में होते हैं या आपको बताया जाता है, आप एक डीएम के फॉर्म में अगर देखें, किसी विशेष भावना को आपको हील करना है या उसे क्लींस करना है, तो डीएम को अक्सर ये नंबर 2 दिखता है। और डीएम मतलब क्या? अगर आप अवेयर हैं, अगर आप जागृत हैं, सम टाइम आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं है, आप जर्नी में हैं या नहीं है, आपको पता भी नहीं है क्या करना है, लेकिन अगर आपको 2 दिख रहा है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो प्रभाव पड़ेगा। हमको सिर्फ ट्विन फ्लेम में ही नहीं देखना है, हर किसी व्यक्ति को ये देखना है, क्योंकि 2 नंबर इज रिलेटेड टू फीलिंग, एक्सप्रेस योर इमोशंस, एक्सप्रेस योर थॉट्स, इंटेंशन। इन चीज़ों को हील करने की आवश्यकता होती है एक डीएम को। जब डीएफ को, अगर आप में डिवाइन फेमिनिन, आप एक स्त्री गुण ज़्यादा है, आप में ईड़ा नाड़ी बहुत ज़्यादा है, आप अपने आप को एक सेंडर के फॉर्म में महसूस कर पाते हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी बढ़ी हुई है
उस समय आपको अपनी फेमिनिन साइड मतलब लेफ्ट साइड पे काम करना है, अपने शक्ति स्वरूप पे ईड़ा नाड़ी पे काम करना है, जिसमें सम्यकता आप स्थापित कर सकें, संतुलन आप स्थापित कर सकें। तीसरा नंबर है 3 का। 3 नंबर जो हमको गुरु या एक्सपेंड या लाइफ को दिखाता है, जो जीव को दिखाता है, जो ये दिखाता है कि आप इस जीवन में क्या करेंगे। ये दिखाता है आपके एजुकेशन, आपके विवेक को। वहाँ पर आपको एक्सपेंड करना है अपनी नॉलेज को। और अगर डीएम को ये दिख रहा है तो कहीं ना कहीं किसी रॉन्ग आइडियोलॉजीज़ को उसे छोड़ना पड़ेगा, किसी जगह से उसको निकलना है, तभी अच्छे से गाइडेंस मिल पाएगा। और उसको अपने ईगो को गिराना पड़ेगा किसी गुरु की तलाश में। उसको अपनी लॉजिक्स को समझना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा कहीं ना कहीं डिवाइन को, तभी उसको गुरु मिलेंगे और उसको गाइडेंस मिल पाएगा। और ये बहुत अच्छा नंबर होता है। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारे लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है, बहुत सारी आपको इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है, मतलब आपका काम होने वाला है। नंबर 3 अगर फेमिनिन को दिखता है तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है। वहाँ पे अपने गुरु की तलाश शुरू कर देनी है। कहीं ना कहीं आपके गुरु आसपास हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, आपको पूरी फोकस से उन पर ध्यान देना है। वो जो बता रहे हैं, कह रहे हैं, सम टाइम यूनिवर्स हमको किसी भी माध्यम में, किसी भी रूप में मार्गदर्शन देता है। हमको स्पिरिट गाइड मार्गदर्शन देते हैं। हमारे सामने अकारण ही वे वस्तुएं आती हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, जो आपके लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकते हैं। उसी प्रकार जीव आपके लाइफ पर्पस है, गुरु आपके लाइफ पर्पस हैं, जो आपके लाइफ को एक दिशा और दशा देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 4 जो कहीं ना कहीं डिज़ायर है, जो व्यक्ति की ऊर्जा है, एक्सपेंड है। उसी तरीके से नंबर 4 जब डीएम को दिखता है तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने लगती है। बहुत ज़्यादा मल्टीपल डिज़ायर वहाँ पे आपको नहीं रखनी है। इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रगल चल रहा है, या स्ट्रगल आने वाला है, या स्ट्रगल जा रहा है। स्ट्रगल को सूचित करता है ये। अगर किसी फेमिनिन को, अगर आप में फेमिनिन एनर्जी बढ़ी हुई है, बॉडी वाइज बहुत एनर्जी आपकी फेमिनिन साइड, आप बहुत ज़्यादा रोते, इमोशनल हैं और आप फेमिनिन हैं, मतलब हर बार एक फेमिनिन एनर्जी रोती नहीं है लेकिन सेंसिटिव बहुत होती है। और सेंसिटिव होती है इसका मतलब दूसरों को हील कर पाती है, दूसरी की संवेदनाओं को समझ पाती है। अब यहाँ पर 4 नंबर दिखाता है कि कहीं ना कहीं उसकी इमोशनल साइड बहुत बढ़ रही है, उसकी डिज़ायर्स रॉन्ग जा रही हैं, उसको अपनी डिज़ायर्स पे काम करना है, एक एथिकल, एक मॉरल इनर वर्क करना है, जिससे वो अपनी डिज़ायर को, या स्पिरिचुअल डिज़ायर भी हो, उसको बैलेंस करना। नाउ दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर जो यूनिवर्स में सम्यक करता है, संतुलित करता है, जो आपको बोलने की एबिलिटी देते हैं बुद्ध। ये नंबर बुद्ध को एक्सप्रेस करता है, मरकरी को। एक अच्छी वाक्पटुता, बोलने की दक्षता व्यक्ति में आती है, एक अच्छी एक्सप्रेशन पावर आती है, एक इनर विजडम क्रिएट होती है, एकेडमिक अच्छी बहुत होती है, और यहाँ पर बहुत अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी डिसीजन एबिलिटी के लिए। आप यहीं पे कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि आप इस चीज़ को बुद्धिमत्ता से करें। एक डीएम के फॉर्म में वहाँ पे कोई डीएम अगर बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा रहा होगा तो बताया जाएगा कि आप उन चीज़ों पे फोकस करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। नंबर 555 दिख रहा है। लाइक अभी सब्सक्राइबर्स भी 55,000 के आसपास हैं, तो नीचे देखिए 555 बना होगा, मे बी अभी बढ़ जाए जब आप वीडियो बाद में देखें। लेकिन इस तरीके से अगर आपका ध्यान, आपका अवेयरनेस बार बार उसी जगह पे जा रही है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपका जैसे ही फोकस जाएगा, ओके, फोकस जाएगा और आप उस चीज़ को रिसीव करेंगे एक डीएम के फॉर्म में कि आपको लॉजिक्स को एक बैलेंस अप्रोच में लेना है। क्योंकि अगर आप में जो भी एनर्जी है उसके अपोजिट आपको फ्लो करना है, दोनों ईड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलित करने है, सम्यकता स्थापित करनी है। एक फेमिनिन को अगर 5 दिखता है तो यहाँ मीनिंग बहुत डिफरेंट है। एक फेमिनिन को अगर 5 दिखता है तो वो बहुत सही जा रही है, ये बहुत अच्छा साइन होता है कि वो संतुलित है एकदम। क्योंकि फेमिनिन के लिए ऑलरेडी 5 का दिखना बहुत ही सम्यकता का सूचक होता है। उसको अपनी ऊर्जाएं बैलेंस रखनी चाहिए उस समय, और लगातार जो वो कर रही है उसे कंटिन्यू करना चाहिए। नाउ हम बात करते हैं नंबर 6 की एंड 7 की। देखिए 6 नंबर प्रेम को दिखाता है, कनेक्टिविटी को दिखाता है,
यहाँ पे 6 नंबर ऐशो आराम को, भोग को दिखाता है। 6 नंबर वेल्थ को दिखाता है। जैसे ही आपकी लाइफ में 6 का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ना अच्छा नहीं है, इससे कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस हो जाते हैं। स्पेशली मस्कुलिन एनर्जी में अगर 6 बहुत बार दिख रहा है तो वो दिखाता है कि आपको अपनी फेमिनिन साइड पे वर्क करना चाहिए। आपके अपने फेमिनिन साइड के थ्रू ही आपके करियर में ग्रोथ होगी या सक्सेस होगी, आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आएगा। आपको फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए, मतलब अपने राइट ब्रेन को जो कि कनेक्टेड है आपके लेफ्ट हैंड से और लेफ्ट बॉडी पार्ट से, उसको संतुलित करना है। दूसरा पार्ट है, अगर फेमिनिन को नंबर 6 दिख रहा हो या 7 दिख रहा हो, 7 नंबर और 6 नंबर का कुछ सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। केतु की डिज़ायर है, वहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, उसको हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन दोनों के लिए ही आध्यात्मिक उन्नति करता है। एक फेमिनिन को नंबर 6 दिख रहा हो तो एक अच्छी बात है, लेकिन उसको उस समय अकल्ट साइंसेस को एक बैलेंस अप्रोच के साथ लेना चाहिए और इस आध्यात्मिक रास्ते में किसी तरह की विद्या को, नॉलेज को ज़रूर सीखना चाहिए। एक प्रोफेशनली एकेडमिक रूप से उसे ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। इससे वो उसके अंदर भौतिक सुख उसके जीवन में आते हैं, उसके जीवन में प्रेम और दूसरी चीज़ें डेवलप होती हैं अच्छे से। नंबर 8 की बात कर लेते हैं। नंबर 8 जो कॉन्शियसनेस को दिखाता है, जो हार्डवर्क को दिखाता है। नंबर 8 जो ये दिखाता है कि आप क्या बन सकते हैं, आप कितने अवेयर हैं या आपके आसपास कौन सी बाउंड्रीज़ हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। 8 नंबर जो दिखाता है कि विचित्र अनुभव जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा किसी एक पैटर्न में घुमा सकते हैं। शनि जो कि कर्मा के लॉर्ड है। अब यहाँ पे किसी मस्कुलिन को अगर बार बार 8 नंबर दिख रहा है तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं होता है, क्योंकि ये दिखाता है, बल्कि आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 8 आ रहा है तो ओके है, मतलब बर्थडे डेट 8 आ रही है, 8 से जुड़ा कोई मूलांक आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके अलावा 8 बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। उतना उस चीज़ में आपको हार्डवर्क नहीं करना चाहिए। आप किसी बाउंड्रीज़ में फंसे हुए हैं, किसी कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, वहाँ से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। नंबर 8 अगर फेमिनिन को दिख रहा है तो उसकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, या ऐसा कुछ गड़बड़ मैरिज लाइफ में चल रहा है। उसको अपनी मैरिज लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, अपने फोकस, अपने इंटेंशन को, उस रिलेटेड जो कर्मा है उसको रिलीज़ करना चाहिए। ऐसी इनर वर्क, इसे साधनाएं करनी चाहिए जिसकी उसकी यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जीज ठीक हो, कर्मा ठीक हो रिलेटेड टू मैरिज। अब हम बात करते हैं नंबर 9 की। दोस्तों 0 का कोई अर्थ नहीं है। 0 इज़ वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे शून्य है, वहाँ पे निर्वात है। कई बार 0 भी हमको बार बार दिख रहा होता है, उसकी आप बहुत कैलकुलेशन मत करें, क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं जिस प्रकार, उसी तरह ये 9 नंबर्स भी हैं और 9 ही का यहाँ पे इम्पोर्टेंस आता है। ये 9 ग्रह ही 9 पूरी तरह से ऊर्जाओं को संकलित करते हैं। ये 9 नंबर ये दिखाता है कि मस्कुलिन साइड में वो ऊर्जा पे ध्यान दे, अपनी मस्कुलिन साइड पे ध्यान दे। अगर डीएम को वो नंबर दिख रहा है, अगर किसी मस्कुलिन साइड को, अगर बॉडी वाइज भी वो मस्कुलिन है, एनर्जी वाइज भी वो मस्कुलिन है और कहीं ना कहीं उसकी मस्कुलिन एनर्जी बहुत अच्छी है, उससे वो वर्क कर सकता है, तो ये नंबर दिखना, नंबर 9 का दिखना एक डिवाइन मस्कुलिन को दिखाता है कि वो अपनी मस्कुलिन एनर्जी से बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, बहुत काम कर सकता है। स्पेशली मार्स से रिलेटेड जो फील्ड होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम कर सकता है। उसको इस चीज़ पे जाना चाहिए। अगर बार बार ये नंबर दिख रहा है उसको अवेयर होना चाहिए। अगर किसी फेमिनिन को ये नंबर दिख रहा है तो यहाँ पे मीनिंग्स थोड़ी डिफरेंट हैं, क्योंकि नंबर 9 कहीं ना कहीं सेक्सुअल ब्लॉकेज को उसको दूर करना चाहिए। नंबर 9 किसी फेमिनिन के चार्ट में, किसी फेमिनिन की लाइफ में ये दिखाता है मार्स की एनर्जी को। उसके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल ट्रामा, सेक्सुअल इवेंट जो पास्ट में हुआ है या इस बर्थ में हो रहा है या होने वाला है, उस तरह की ऊर्जा में आप रहते हैं। इस तरीके के सेक्सुअल ब्लॉकेज को कंप्लीटली दूर करना है। देन उसके बाद आप देखेंगे इन नंबर्स को और भी एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत से और मीनिंग है जो मैं आगे की वीडियो में दोस्तों बात करूंगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई अपने दोस्त साथियों जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए थे और आज से पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट का कोर्स शुरू हो रहा है, और आज तो अभी एडमिशन नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगली बार जब भी होगा उसके लिए टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करके वहाँ ऐड हो जाइए, जिसमें फ्यूचर में आपको अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।